हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिम्फ। वीडियो शॉर्ट रहेगा और एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। तो लिम्फ को पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। बेसिकली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं हार्ट से और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट तक। होगा क्या, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी और इनको कुछ पतली पतली ब्लड वेसल्स तक पहुंचा देगी, जिन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं कैपिलरीज। अब इन कैपिलरीज की जो एपिथेलियम होती है वो होती है स्क्वेमस एपिथेलियम। ये काफ़ी थिन एपिथेलियम है और इसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कैपिलरीज की वॉल्स में कुछ पोर्स प्रेजेंट है। अब जो आर्टरीज है ना, इनकी जो ल्यूमन होती है यानी कि अंदर की जो स्पेस होती है ये काफ़ी नैरो होती है, तो ब्लड काफ़ी प्रेशर से आता है। जब ब्लड काफ़ी प्रेशर से आता है तो इन पोर्स के थ्रू ये ब्लड फिल्टर हो जाता है और टिश्यूज़ के आसपास एक्यूमुलेट हो जाता है और इसी फ्लूइड को हम टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि कैपिलरी से जो ब्लड फिल्टर हो जाएगा और टिश्यूज़ के आसपास इकट्ठा हो जाएगा, उस कलरलेस फ्लूइड को हम टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। इसकी कंपोजिशन कुछ ना कुछ तरह से प्लाज्मा की तरह ही होती है, पर जैसे कि प्लाज्मा में आरबीसीज प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वैसे ही लिम्फ में आरबीसीज और जो भी लार्ज प्रोटीन्स हैं वो एब्सेंट होंगे। यानी कि अगर हम प्लाज्मा में से आरबीसीज और प्रोटीन्स को माइनस कर दें तो जो फ्लूइड हमारे पास बचेगा वो होगा लिम्फ। अब लिम्फ का काम क्या है? ये एक्सचेंज करवाता है गैसेस को और न्यूट्रिएंट्स को, साथ ही साथ ये हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इस लिम्फ के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं? बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा या फिर कोई फॉरेन पैथोजन अंदर आएगा तो ये लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे और उस पैथोजन के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, अब मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए लिम्फ काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्यों? क्योंकि ये गैसेस को और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करवा रहा है। और इम्यून सिस्टम के लिए क्यों? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है और जितने भी फॉरेन पैथोजन बॉडी में आ रहे हैं उनके खिलाफ फाइट कर रहा है। तो जैसे ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है, ऐसे ही लिम्फ भी बॉडी में सर्कुलेट करता है, लेकिन ये सर्कुलेट करता है कुछ सिस्टम की वजह से, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आएगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज, वेसल्स और लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फ के बारे में था, जिसमें हमने एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट के बारे में बात की है। इसके अलावा इस लेक्चर में जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, अगर उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह का हो सकता है। या तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड वेसल्स वेल डेवलप नहीं है और वो कैपिलरीज के साथ बाउंडेड नहीं है। बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट जब ब्लड पंप कर रहा है तो ये ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज़ के अंदर जा रहा है, मतलब कि जो टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं ब्लड के। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? जिसमें ब्लड एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास हो रहा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे, बेसिकली आर्थ्रोपोड्स, अकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स, इनके अंदर हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। तो चलिए वर्टिब्रेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में हम पढ़ते हैं फिशेस के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, ईव्स यानी कि बर्ड्स के बारे में, और लास्टली हम पढ़ते हैं मैमल्स के बारे में। तो जब हम फिशेस की बात करेंगे तो फिशेस में जो हार्ट होगा वो 2 चैम्बर्ड होगा और यहाँ पर ब्लड की जो सर्कुलेशन होगी वो सिंगल सर्कुलेशन होगी, मतलब हार्ट में से ब्लड एक ही बार जाएगा। अब यहाँ पर 2 चैम्बर हार्ट है तो नीडलेस टू से वो 2 चैम्बर क्या होंगे? एक चैम्बर होगा एट्रियम और दूसरा होगा वेंट्रिकल। तो बेसिकली हार्ट क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करेगा, पंप करेगा
और फिशेस क्योंकि वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। अब ये जो हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया है ये जाएगा गिल्स तक। गिल्स इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज़ यूज़ कर लेंगे। जब टिश्यूज़ इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लेंगे तो ये दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी। मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट पे जाएगा और हार्ट इसको पंप कर देगी और गिल्स फिर इसको ऑक्सीजनेटेड बना देंगे। तो बेसिकली ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि फिशेस में क्या है, 2 चैम्बर हार्ट है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन है, यानी हार्ट में से ब्लड सिर्फ एक ही बार पास हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट, जो हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। तो बेसिकली एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, पर रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल्स हैं तो रेप्टाइल पर इनके अंदर हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा। अब जब हम 3 चैम्बर हार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें ऊपर 2 चैम्बर दिखेंगे जिसको हम बोल रहे हैं एट्रियम। बेसिकली एक लेफ्ट एट्रियम जिसमें हमेशा लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो गिल्स क्या कर रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम में अगर कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें गिल्स में से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और अगर कोई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और साथ ही साथ बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। अब देखो आ तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहा है, पर फिर ये वेंट्रिकल के अंदर जाकर मिक्स हो जाएंगे। मतलब ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, यानी कि एक बार तो ब्लड अलग अलग आ रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, पर इवेंचुअली वो ब्लड क्या हो रहा है, मिक्सड अप हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हम किस में देखेंगे, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। लास्टली हम बात करेंगे 4 चैम्बर हार्ट के बारे में, जिसमें 4 चैम्बर हार्ट हमें किस में दिखता है, ह्यूमंस में और ईव्स में, यानी कि बर्ड्स में हमें दिखता है। तो होगा क्या, होगा ये कि लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ, और लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी टिश्यूज़ की तरफ। अब ये बॉडी के टिश्यूज़ क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ऐड कर देंगे। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ये राइट आर्ट्रियम से होता हुआ फिर राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ दोबारा लंग्स में चला जाएगा। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि ये जो यूनिट चल रही है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की चल रही है। तो बेसिकली डिटेल में हम ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। आज हमने एक बेसिक बात की लिम्फ के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।